हेलो एवरीवन, दिस इज़ डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्नर्स विद डीके। आज हमारा क्लास नंबर 1 है ये व्यंजन का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर को ख़त्म किया है, बिल्कुल डीपली उसको पढ़ा है। आज हम देख रहे हैं व्यंजन। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके बाद हम व्यंजन को पढ़ेंगे, तो ये लेक्चर नंबर 1 है ये। तो अगर हम व्यंजन को देखते हैं तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के माध्यम से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का, तो का अगर हम करते हैं तो का प्लस आ, क्योंकि बिना स्वर के माध्यम से हम व्यंजन को उच्चारण नहीं कर सकते ना। तो का में आ भी छिपा हुआ है। हम जब बोलते हैं का तो आ निकलता है, तो का हमारा ये व्यंजन हो गया। जैसे हम खा अगर हम लिखते हैं खा, तो इसको हम तोड़ेंगे तो खा और प्लस आ। तो यही हमारी डेफिनेशन है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के माध्यम से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो हलंत हो, जो छोटा हो, जैसे खा है, खा के नीचे अगर हलंत लिख देंगे तो हम ये छोटा खा हो जाएगा। इसको शुद्ध, ये शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, शुद्ध व्यंजन का अकेले हम प्रयोग नहीं कर सकते। शुद्ध व्यंजन होता है वो उसको सिंगल में नहीं लिख सकते, उसके साथ लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि छोटा शब्द कैसे लिख लोगे, उसके साथ कोई वर्ड होगा तभी तो बन पाएगा वो। तो जैसे हमने लिख दिया मिट्टी, तो ये छोटा हो गया ना मिट्टा, तो सिर्फ टा लिखने से कोई वर्ड थोड़ी बन पाएगा। तो शुद्ध व्यंजन, जो शुद्ध व्यंजन होता है वो आपका हलंत वाला होता है, यानी छोटा। तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार, यानी व्यंजन के वर्गीकरण। व्यंजन कितने प्रकार का होता है? तो नंबर 1 आपका है स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और इसके बाद है स्पर्श व्यंजन। और इसके बाद ऊष्म, इसी को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। तो ये हमारे व्यंजन के प्रकार हो गए। अब व्यंजन को हम लिख लेते हैं। तो का से लेकर के का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, तीनों सा हो गए। ये हा हो गया, और ये छत्री वाला त्रा, और ऋषि और ज्ञा। तो हमारे का से लेकर के क्या तक ये आपके व्यंजन हो गए हमारे। ठीक है, तो अब इसका का से लेकर के अंग तक को देख लेते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ग में आता है ये। तो ये का से और अंग तक हो जाएगा ये का वर्ग। ये का वर्ग हो गया। अभी मैं बिल्कुल बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, समझना है, रटना नहीं है। का वर्ग हो गया। दूसरा आपका ये चा वर्ग हो गया। इसके बाद ये टा वर्ग हो गया। ये ता वर्ग हो गया। और इसके बाद ये हो गया आपका पा वर्ग। तो इतना हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि पहले हम इसको देख लेते हैं संघर्ष। पहला नंबर वाला देखते हैं, स्पर्शी व्यंजन को देख लेते हैं। तो का से लेकर के माँ तक को हम किस में काउंट करते हैं? ये हम करते हैं स्पर्शी व्यंजन में। स्पर्शी व्यंजन में। तो आपको इतना समझ में आ गया कि का से लेकर के माँ तक हम स्पर्शी व्यंजन में काउंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं। जैसे ये ना, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं। तो आपके 5 वर्ग हो गए का से लेकर के माँ तक। ठीक है, तो कितने वर्ग होते हैं? तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 वर्ग होते हैं। अगर हम पूछे एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, भाई एक हमारा ये एक वर्ग है, का वर्ग है, तो इसमें व्यंजन कितने हैं? तो ये है हमारे का, खा, गा, घा, अंगा, 5 हैं। तो एक वर्ग में 5 व्यंजन
होते हैं। अगर हम देखिए 5 वर्ग हैं जो, उसमें व्यंजन कितने हैं टोटल, ये जो 5 वर्ग हैं अपने का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के और माँ तक, इसमें व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप गिन सकते हो 25। 1 2 3 4 5, 5 ये हैं और 5, 1 2 3 4 5, तो 5 25, तो 5 वर्ग में व्यंजनों की संख्या हमारी हो जाएगी 25। ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक वर्ग में कितने व्यंजन है, ये हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं, ठीक है। तो हमें क्लियर भी हो जाएगा। का से माँ तक स्पर्शी व्यंजन मैंने आपको बता दिया। तो इन्हें हम कहते हैं, का से लेकर के माँ तक होता है, इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श होती है, इसलिए हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब बोल के देखो का, तो कहीं ना कहीं जीभ हमारी जो उच्चारण करते हैं वो स्पर्श करती है किसी भी हिस्से को, तो ये का से माँ तक ये आपके स्पर्शी व्यंजन है। अगर हम क्वेश्चन ये आए आपका, ये स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपकी 25 स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपकी देखा आपने अभी 25। अगर ऑप्शन में नहीं आता 25 नहीं है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा अंग, इया, अड़ा, ना और मा, इनको हम, उनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, तो इनको हम अनुनासिक बोलते हैं। ये 25 थे। अब ये पंचम वर्ग निकाल दिया इसका, ये वाला आपका ये पंचम, अगर हमने ये निकाल दिया ये, तो कितने हो गए 25 थे। 25 में आप 5 घटा दिया तो 20 हो गए ये, क्योंकि ये कुछ विद्वान इसको उसमें नहीं, स्पर्शी व्यंजन में नहीं मानते, इसको अनुनासिक या पंचम अक्षर की संज्ञा देते हैं। तो ये हमने 5 निकाल दिए। अगर ऑप्शन में 25 नहीं आता तो हम इसको 20 हम बोल सकते हैं कि स्पर्शी जो संघर्षी व्यंजन है वो आपके हो जाएंगे 25 -5, जो पंचम अक्षर थे, तो वो आपके टोटल हो गए 20। इन्हीं में अब चा, छा, जा, झा, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये का से माँ तक तो आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए, स्पर्शी व्यंजन। इनमें से हमने पंचम अक्षर, पंचम वर्ग निकाल दिया, अंग, इया, आड़ा, ना और माँ को, तो 25 में 5 माइनस किया 20 बचे। 20 में अब हमें चा, छा, जा, झा, कुछ विद्वान इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं, तो इनमें अभी 20 में हम 4 और माइनस कर देते हैं तो 16 बचते हैं। तो क्वेश्चन अभी निकल के यह आया कि कुल स्पर्शी जो व्यंजन है टोटल वो 25 हैं, 25 हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो हैं आपके 4 हैं। अनुनासिक जो पंचमक्षर हैं वो आपके 5 हैं, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो अनुनासिक जो बताया था मैंने आपको, ये पंचम अक्षर वाला, ये अंग, इया, अड़ा, ना और मा, तो ये आपका अनुनासिक पंचम अक्षर हो गया, 5 हो गए। और अगर हम देखते हैं स्वर, तो स्वर में, क्योंकि हम व्यंजन देख रहे हैं, तो स्वर में जो अंग है वो नाक और इसका उच्चारण मुंह, इसका उच्चारण भी नाक और मुंह से होता है, तो अंग भी आपका अनुनासिक में आता है, अंग। बाकी आपका ये अंग, इया, जो आपका ये पंचम अक्षर वाले हैं आपके अंग, इया, आड़ा, ना और मा, तो आड़ा, ना और मा ये व्यंजन में है, ठीक है। अगर हम स्वर में देखते हैं तो स्वर में आपका अंग हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, व्यंजन में अंग, इया, आड़ा और ना, ये व्यंजन में अनुनासिक हो गए, और ये स्वर में आपका अंग हो गया, नाक और मुंह से इसका उच्चारण होता है।
तो इसकी जो आप उच्चारण करते हैं, जिसकी वायु है वो नाक और मुंह से निकलती है जब उनको हम बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ विद्वान 16 को ही मानते हैं, क्योंकि 20 में से अगर आप 4 चले गए तो 16 ही बचेंगे। तो स्पर्श जो आपका पहला नंबर में जो था स्पर्शी व्यंजन, तो टोटल पूछेगा तो 25 हो जाएगा। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4, स्पर्शी व्यंजन की संख्या अगर पूछ देता है तो आपके 16 हो जाएंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे आपका ऑप्शन होगा, उसी अकॉर्डिंग हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जो दूसरा है आपका अंतरस्थ है, अंतस्थ व्यंजन है, ये आपका या रला हुआ है, या रा ला और वा। तो ये बाकी के हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, तो आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो प्लीज़। आई नीड योर हेल्प, सो प्लीज़ कीप मी सपोर्ट। थैंक्स।